नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की आयु में निधन हो गया। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नूलाल ने ठुमरी और पूरब अंग को अपनी भावपूर्ण गायकी से अमर बनाया। वो किराना बनारस घराने के प्रतिनिधि थे और उन्हें 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। शास्त्रीय संगीत की दुनिया के महान गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अब नहीं रहे। पंडित छन्नूलाल मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के चमकते सितारे ही नहीं थे, बल्कि वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब रहे। पंडित छन्नूलाल मिश्र का आज यानी दशहरे की सुबह करीब 4:15 बजे निधन हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी और उन्होंने वाराणसी से अपनी आवाज पर अंतिम सांस ली। क्लासिकल सिंगर पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन से देश में शोक की लहर है। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन संगीत के खातिर उन्होंने वाराणसी को ही अपना कर्मस्थली बना लिया था। अब सवाल ये कि आखिर पंडित छन्नूलाल मिश्र को क्या हुआ था और कैसे उनका निधन हो गया। दरअसल छन्नूलाल मिश्र के निधन के पीछे की वजह उनकी बीमारी है। जी हाँ, पंडित छन्नूलाल मिश्र लंबे समय से बीमार थे। वो कई तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र की मौत का मुख्य कारण किडनी संबंधी बीमारियां बताई जा रही हैं। ये कोविड-19 महामारी के बाद और बढ़ गई थी और वो पिछले कुछ महीनों से बिस्तर पर थे। सितंबर महीने में ही उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका वहां इलाज हुआ था और वो कई दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रहे। आपको ये भी बता दें कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खास कनेक्शन माना जाता है। दरअसल साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा, तब चुनाव में पंडित छन्नूलाल मिश्र ही उनके प्रस्तावक बने थे। जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए नवरत्नों को नियुक्त किया था। इन नवरत्नों में पंडित छन्नूलाल मिश्र भी एक थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र बॉलीवुड में भी अपना अहम योगदान दे चुके हैं और वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के भी आर्टिस्ट रह चुके हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज छन्नूलाल मिश्र पिछले 7 महीने से बीमार चल रहे थे। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ के साथ साथ उन्हें हाई बीपी, हाइपरटेंशन और साथ ही साथ उन्हें कई बीमारियां थी, B9 प्रोस्टेटिक और इसके अलावा BPH जैसी पुरानी बीमारियां भी थी और उन्हें तीव्र स्वास्थ्य संकट सिंड्रोम यानी कि ARDS भी था। साल 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने भारी व्यक्तिगत नुकसान भी झेला। सितंबर 2025 में उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें BHU के ICU में शिफ्ट किया गया। वहां नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट और इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन थेरेपी उन्हें दी गई, मगर उनकी उम्र और पुरानी बीमारियों के चलते उनका शरीर सहन नहीं कर सका। आखिरकार उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।